प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको जो है दूर करने में थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लग गया है। अब हम लोग चलते हैं। आवाज आने लगी बेटा? आवाज आने लगी? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आने लगी बेटा? आवाज आने लगी? हाँ, ठीक ठीक है, चलते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब पढ़ाई शुरू हो रही है। और शुरू होने पर सबसे पहला हमारा ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र, और उनका शीर्षक है बात। और बात शीर्षक पर जो है आज अभ्यास प्रश्न की बात थी, तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो कहते हैं हमारे पुरखे हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं कि बात ही हाथी पाइये बात ही हाथी पाँव से भी पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार और उदार स्वल्प व्ययी, कापुरुष युद्धोत्साही और युद्ध प्रिय शांत प्रिय हो जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या मतलब है भाई? इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ, तो क्या है? गद्यांश का शीर्षक वो क्या है बेटा? वो है बात। और लेखक कौन है? लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश देखते हैं, और रेखांकित अंश में बेटा यहां से है और यहां तक है रेखांकित अंश। तो रेखांकित अंश नोट करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि वाणी से बात से संसार में सब कुछ संभव है। संसार में सब कुछ संभव है। जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है वह
बात ही के प्रभाव हैं। बात से ही शत्रु मित्र और मित्र शत्रु हो जाते हैं। कंजूस, उदार और उदार स्वल्प व्ययी हो जाते हैं। कायर युद्ध प्रेमी हो जाते हैं और युद्ध प्रेमी शांति के मार्ग का अनुगमन करने लगते हैं। अब कुछ शब्द हैं इसमें, थोड़ा कठिन शब्द हैं, उसके विषय में एक एक शब्द के विषय में हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए ये है कि मक्खी चूस। मक्खी चूस का मतलब होता है बहुत कंजूस। उदार उसको कहते हैं बेटा जो किसी के दुख को देख करके, तकलीफ को देख करके, किसी के दुख को देख करके, तकलीफ को देख करके उसकी मदद के लिए सामने आ जाते हैं। वह क्या कहलाते हैं भाई? उदार कहलाते हैं। और उदार स्वल्प व्ययी, अरे रुक जाओ, सुन लिए, काहे परेशान हो? तो पहले ये तो पढ़ लो। उदार स्वल्प व्ययी, जो उदार है वो क्या करते हैं? कम खर्च करने वाले हो जाते हैं। जो बहुत खर्च करते हैं, बातों के प्रभाव से वो क्या हो जाते हैं? कम खर्च करने लगते हैं। कापुरुष का मतलब कायर। कापुरुष का मतलब कायर, जिन्हें युद्ध प्रिय नहीं है, जो युद्ध में जाना नहीं चाहते हैं, जो युद्ध में जाना नहीं चाहते हैं, उन्हें युद्ध अच्छा लगता है। और जिन्हें अच्छा लगता है, बातों के प्रभाव से, उपदेश से वो क्या हो जाते हैं भाई? जो युद्ध प्रिय है जिनको, वो शांति प्रिय हो जाते हैं। जैसे कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ था। ठीक है बेटा। देखो एक बात हम आपको बताएं कि अगर आप लोगों के हिसाब से टॉपिक हम पढ़ाने लगेंगे तो कभी भी हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ये हम जानते हैं। ठीक है। आप कहोगे संधि कब पढ़ाओगे, फिर ये कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे, तो आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते जाइए। इंटर की क्लास कब से शुरू हुई है आपको मालूम है? इंटर में तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इंटर की क्लास कब से शुरू हुई है? इंटर में कम से कम 50 लेक्चर हो गए, तब संधि पढ़ाई जा रही है। और आप में कितने हुए हैं? पहला चैप्टर चल रहा है, और बस उछल कूद शुरू कर दिया। अरे भाई इंटर में पढ़ाई जा रही तो वहीं पढ़ लो, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आती क्या संधि? सब पढ़ाएंगे, और जहां पे जो पढ़ाया जाए वहीं पे वो पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि इंटर का पढ़ाया जा रहा है कि 9th का पढ़ाया जा रहा है। जो ग्रामर है बेटा वो सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा है बिल्कुल से। ठीक है।
अगर और दिक्कत होती तो बहुत से क्लास पढ़े हुए हैं संधि के विषय में। जब पहले शुरू में पढ़ाया जा रहा था तो पूरी संधियां पढ़ाई हैं, उनको भी देख लो बेटा, उनसे भी पढ़ लो। कोई वो ऐसा थोड़ी है कि लाइव में जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, ठीक है, और एक तरफ से पढ़ाया गया है, चाहे सिलेबस में हो चाहे ना हो। हाँ, इसलिए क्या करना है, पहले आप पढ़िए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस हम इतना कह सकते हैं, हर की एक की डेट नहीं बता सकते हैं कब पढ़ाया जाएगा। और अगर डेट करना है तो डेट ही लिख दें, फिर पढ़ाना बंद करें, रोज आके बताया करें कि इस डेट को ये पढ़ाया जाएगा। पहले पढ़ना है ना, ज्यादा परेशान ना हो, आराम से पढ़ो ना अपना माइंड डिस्टर्ब करो, ना हमें ज्यादा परेशान करो, पढ़ाई करो। स्वल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लोगे, अपने आप सारे रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है ना। जिसको बहुत ज्यादा जल्दी हो चले जाए, पिछली क्लासों में देख ले, पढ़ ले जो भी चाहिए। 9th 10th की क्लास नहीं पढ़ाए हैं और 11 12th का तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ये अलग बात है कि जितनी बार पढ़ाया जाता है उतनी बार अलग अलग होता है। क्या बात के प्रभाव से कुमार्गी सुपथगामी हो सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। क्या बात के प्रभाव से कुमार्गी सुपथगामी हो सकता है? अर्थात बातों से प्रभावित होकर, बातों से दिखाई देता है बेटा। वहां जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे देखिए 3 दिखा हुआ है, वहां पे 1 दिया हुआ है, उसको टच करेंगे तो हर विषय का 3 सब्जेक्ट का ऊपर दिखता है। 3 सब्जेक्ट के बाद अगर जब आप उसको टिक करेंगे तब नीचे सारी वीडियो दिखाई देती हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं ना, उसको खोल नहीं पा रहे हैं, बाकी सारी वीडियो हैं, ठीक है। उसको जब देखेंगे ना तो आपको मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है ना दिखाई दे? तो कह रहे हैं कि बात के प्रभाव से कुमार्गी सुपथगामी हो सकता है। सो उदाहरण तो कहते हैं बात के प्रभाव से दुष्ट दुरात्मा सही मार्ग पर आ सकता है। जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। जैसे सम्राट अशोक की बात अभी मैंने की, वाल्मीकि का उदाहरण है, तुलसीदास का उदाहरण है। वाल्मीकि, तुलसीदास और कालिदास, 3 तो हमारे जो बेचारे यही हैं। वाल्मीकि, तुलसीदास और एक बताया मैंने, वाल्मीकि, तुलसीदास और एक का नाम अभी और लिया, कालिदास बेटा। कालिदास। अमूल चूल का मतलब बहुत परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन, समझ में ही नहीं आता है कि यही है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। अब बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है तो बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए। अब लीजिए दूसरा प्रश्न आ गया है
कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों और महामहाकवीश्वरों और महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। ठीक है, आगे यह है सहृदय गण की बात। आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें, उन्हें पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। तो आते हैं सबसे पहले रेखांकित अंश पर, और रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग लिखेंगे भाई। ठीक है ना, ठीक है, चलें। कह रहे हैं बात का तत्व समझना। तो लिखेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि बात के रहस्य को, उसकी विशेषता को जानना, समझना, उसका अर्थ निकालना इतना सामान्य नहीं है, और दूसरों पर अपनी बात के प्रभाव से प्रभावित कर देना, दूसरों पर अपना अधिकार सिद्ध कर देना, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित कर देना, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, उनके सामर्थ्य में नहीं है। बड़े बड़े विद्वान के कवियों के जीवन का अधिकांश भाग बातों को समझने समझाने में व्यतीत हो गए हैं, लेकिन उनके रहस्य को जान नहीं पाए हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे चलें। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है?
बेटा बात है और लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। बात के रहस्य की बात हो रही बेटा, बात के तत्व की बात हो रही है। बात में क्या क्या रखा है, ज्ञान में क्या क्या रखा है। बात तो ही हमारे क्या है, पूरा साहित्य बात की ही बात है। साहित्य जितना भी लिटरेचर है, जितना भी ज्ञान है, वो सब क्या है, बात ही के तो स्वरूप हैं भैया। यहीं पे लिखा है, इसी पाठ में लिखा है, वेद पुराण नीति ग्रंथ धर्मशास्त्र आदि सब बात के ही तो स्वरूप हैं, बात के ही तो फैलाव हैं, बात के ही तो माध्यम हैं। कुछ दूसरा है क्या? यही तो है। जितने भी चीजें हैं सब बात के ही स्वरूप हैं। आप कहते रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसको बता गया है, किन लोगों को पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। किन लोगों को पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए? तो लिखते हैं भाई कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहां लिखिए, ये लिखा है, जिनके जी को और का और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जो बातों के प्रभाव से, जो बातों के प्रभाव से प्रभावित न हो, आनंदित न हो, आनंदित न हो, उन्हें पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं 6 लाइन नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है, 1-2 लाइन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला पैसेज आ गया, अगले पैसेज पे बात करते हैं कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धर धरनी और सत्य संध कह तृण सम वरनी अथच प्राणन ते सुत अधिक हैं सुत ते अधिक परान और ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीनो जान। ये तो हो गया रेखांकित अंश। क्या हो गया भाई? ये हो गया रेखांकित अंश हो गया, ये हो गया रेखांकित अंश। और उसके आगे आते हैं कि इत्यादि उनकी अक्षर समृद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। ये वाक्यांश है। उसके बाद इसमें है भैया क्वेश्चन क्या है?
सबसे पहले हम लोग रेखांकित अंश की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले रेखांकित अंश की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए लिखिए, ठीक है। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही बेटा? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत तो समझ में नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए। समृद्ध माने नहीं जानते हैं? संपन्न, ठीक है। समृद्ध माने संपन्न। चलें आगे। कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आर्य अपनी बातों के बहुत धनी होते थे। अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए सांसारिक माया मोह के विषयों का त्याग कर देते थे। स्वयं को, पत्नी को और पुत्र को सत्य पालन अथवा वचन पालन के लिए तिनके के समान समझते थे। तिनके के समान समझते थे। इस प्रकार यदि तुलनात्मक रीति से कहा जाए तो प्राणों से अधिक पुत्र और पुत्र से अधिक प्राण प्रिय होते हैं। यह निष्कर्ष रूप में कहना कि प्राण प्रिय हैं अथवा पुत्र बड़ा ही कठिन हो जाता है। लेकिन वचन, बात, वाणी के पालन के लिए दशरथ ने प्राण और पुत्र दोनों का त्याग कर दिया। भैया एक प्रश्न आ रहा है कि पत्नी और बच्चे को तिनके के समान मानने का क्या आशय है? बेटा जो पत्नी और पुत्र है ना, वो सांसारिक सुख के साधन है, और सत्य पालन जो है ना वो क्या है? संसार के लिए भी और किसके लिए? इहलोक और परलोक, लौकिक जीवन के लिए भी और अलौकिक जीवन के लिए भी कल्याणकारी है।
वचन पालन, सत्य पालन, वचन पालन और सत्य पालन से बढ़ करके, वचन पालन और सत्य पालन से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म सिद्धांत नहीं है। रघुकुल की बेटा, रघुकुल के वंश की एक विशेषता रही है, वो पूर्वजों से चला आ रहा है वंश परंपरा से, कि वचन पालन में रघुकुल के राजा बहुत ही महान है, अपने वचन का पालन करते हैं। अब समस्या यह आ गई कि या तो वचन को छोड़े या तो पत्नी पुत्र को छोड़े। तो राजा के लिए यह अच्छा था कि जो हमारी वंश परंपरा से वचन पालने की ना, अपनी वंश परंपरा से जो सत्य पालन की, वचन पालन की रीति रही है, जो हमारी पहचान रही है, पूर्वजों का यश रहा है, वह यश नहीं कलंकित होना चाहिए, वह कीर्ति नहीं कलंकित होनी चाहिए। अगर सांसारिक जीवन में कुछ दुख मिलता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मनुष्य का जीवन तो सुख दुखमय है ही है, उसमें क्या है। अब चलते हैं आगे। कहते हैं उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्या है भैया, गद्यांश के लेखक कौन है भैया? गद्यांश के पाठ, पहला है बात, बात नामक शीर्षक से यह गद्यांश है, और लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। चलते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दिया। प्राचीन काल में बात का क्या महत्व था, सोदोहरण बताइए। अब इसका मतलब यह है, लिखिए कि प्राचीन काल में बात का बहुत महत्व था, और इसके उदाहरण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और दशरथ या राजा दशरथ जैसे अन्य रघुवंशियों के द्वारा देखा गया है। ठीक है, सोदोहरण का मतलब होता है बेटा उदाहरण सहित ना, इसका मतलब होता है उदाहरण के साथ, उदाहरण के साथ, माने परिभाषा भी दीजिए भैया, उदाहरण भी दीजिए। सत्य पालन का क्या महत्व है और उसका उदाहरण भी देना है। और यहां पे उदाहरण दशरथ का दिया हुआ है। दशरथ रघुवंश में उत्पन्न राजा हैं, रघुवंश में ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, रघुवंश में महाराज शिवी हैं, आदि आदि तमाम है। ठीक है, कि जो उन्होंने कहा उसका अपने जीवन में पालन किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले पैसेज पे आते हैं। अगला पैसेज है कि आज जो बात है कल की स्वार्थ अंधता के वश
क्या कहते हैं भाई, आज जो बात है कल की स्वार्धंधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बात हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंत का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नहीं है, पर कब जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि भैया हम झूठ बोल सकते हैं, बात को घुमा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं बात को ऐसा घुमाया कि अर्थ का अनर्थ हो गया। नहीं, बात को ऐसा घुमाया कि अर्थ का अनर्थ हो गया, ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन कब, स्वार्थ के वशीभूत हो करके नहीं। कहने का भाव है अपने कल्याण के लिए नहीं, अपना फायदा होता है, अगर उसके लिए आप बात घुमाते हैं तो गड़बड़ है। ठीक है ना। चलिए लिखे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार परमार्थ के लिए, आवश्यकता के अनुसार परमार्थ के लिए जरूरत पड़े तो हम बात के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु बात में किया गया वह परिवर्तन किस उद्देश्य से किया गया है, अर्थात झूठ किस उद्देश्य से बोला गया है, यह महत्वपूर्ण है। इसी पर प्रश्न करते हुए लेखक ने कहा है कि यह परिवर्तन हम कब कर सकते हैं। जाति उपकार माने जातियों के उपकार के लिए, बहुत लोगों का अगर कल्याण हो रहा है हमारे थोड़ा सा झूठ बोलने देने से, देशोद्धार, देश का कल्याण हो सकता है। प्रेम प्रचार, समाज में प्रेम व्याप्त हो सकता है, कलह शांत हो सकती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। इस तरह के समय में हम झूठ बोल सकते हैं, ना कि पापी पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए। अरे किसी दूसरे का कल्याण हो झूठ बोलने से, ग्रुप का कल्याण हो, बहुत लोगों का कल्याण हो तो चलो भाई बोल दो। ऐसा कौन करता है? दूसरे के लिए कौन करता है? समाज के लिए कौन करता है? जो करता है सब अपने लिए करता है। आज बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं बेटा, बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं। अब जैसे हमारे प्रयागराज में इस समय क्या है, हमारे प्रयागराज में इस समय सबसे बड़ी समस्या है बेटा बाढ़ की। बाढ़ की समय इस समय समस्या बड़ी जटिल है। बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं, वो क्या करेंगी भैया? वो क्या करेंगी?
वो क्या करेंगी जानते हैं? बाढ़ से अगर मान लीजिए कि 100 लोग प्रभावित हैं बेचारे, तो इनको ले जा करके क्या करेंगी? 500 रुपए इनको खर्चा करेगी और 50,000 का बिल बनाएगी टैक्स में छूट के लिए। 500 रुपए का सेब बांट दिया और यहां आके बता दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 माने 50,000 हमने खर्च किया है। अब 50,000 खर्च का बिल लगा देंगे और 50,000 से सरकार की टैक्स से छूट ले लेंगे। ऐसी है समाज सेवी संस्था। ठीक है, ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं। परिवार अपना नहीं होता, परिवार तो यार अपना ही होता। जहां परिवार आ गया वहीं अपना हो गया, फिर वहां दूसरे का के लिए क्या रहा? झूठ उसके लिए कहा गया है बेटा, झूठ उसके लिए कहा गया है जिससे हमारा कोई संबंध ही ना हो डायरेक्ट, और समूह का फायदा हो, उसकी बात कही गई है। समझ में आ गई बात? बाकी आप लोग सब बहुत विद्वान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीजें बहुत अच्छी से समझते हैं, लेकिन होता उल्टा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम। बातों में मन के अनुसार परिवर्तन किस स्थिति में क्या है? उचित नहीं है। बातों में आप कह रहे हैं किस स्थिति में उचित नहीं है? कि बात का परिवर्तन का सीधा लाभ स्वयं को मिले। अब हमको न मिले, हमारे बेटे को मिले, बिटिया रानी को मिले, भाई को मिले, मां को मिले, बाप को मिले, तब क्या है? इसे झूठ ही इसे कहेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे लोगों का मिले, समूह का मिले, ग्रुप का मिले, किसी व्यक्तिगत परिवार की बात नहीं हो रही है। आज यही हो रहा है। चलते हैं भाई, आज के लिए भाई अब यहीं तक। अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।